नमस्ते। आज हम आधुनिक भारत की महान महिला संगीतकार शरण रानी की चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन संगीत साधना को समर्पित कर दिया था। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा के बाद भी इस क्षेत्र में महिलाओं के नाम बहुत कम सुनने में आए हैं। इसका कारण है समाज की वह सोच जिससे महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना स्वीकार्य नहीं था। शरण रानी भारत की पहली वाद्य कलाकार थी जिन्होंने सरोद को साधा था। सरोद रानी बनने के लिए उन्हें संघर्ष और कठिन तप करना पड़ा था। 1920 के आसपास का भारतीय समाज कई तरह की जकड़ बंदियों में फंसा था। उन दिनों सामान्य शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत दूर की बात थी। ऐसे में संगीत शिक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन दिनों संगीत शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे। संगीत के श्रोता समाज पर पुरुषों का अधिकार था। शरण रानी ने सभी बाधाएं पार की। वे बचपन से ही संगीत की धनी थीं। पढ़ाई के साथ साथ गाने बजाने में भी उनका मन रमता था। उनकी जिद को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें जाने माने सरोद वादक बाबा अलाउद्दीन खां के पास भेजा। यह पहला अवसर था जब एक हिंदू परिवार की बालिका एक मुस्लिम गुरु के पास संगीत सीखने के लिए गई थी। शरण की वर्षों की एक निष्ठ साधना से प्रभावित होकर एक दिन बाबा ने उससे कहा, तू तो मीरा हो गई री। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी संगीत शिक्षा और संगीत सभाओं में उनका सरोद वादन जारी रहा। वे भारत की पहली महिला संगीत कलाकार थीं। उन्होंने छात्राओं के सहयोग से पहली महिला वाद्य मंडली का गठन किया था। उन्होंने देश में कई संगीत संस्थान स्थापित किए थे। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए देश विदेश के अनेक शिष्यों और शिष्याओं को बड़े जतन से सरोद वाद्य सिखाया था। वे संगीत सिखाने का शुल्क नहीं लेती थीं। 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शरण रानी को विष्णु दिगंबर पारितोषिक प्रदान किया। प्रख्यात संगीताचार्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने उन्हें सरोद रानी की उपाधि दी थी। अनेक पुस्तकों की लेखिका डॉक्टर शरण रानी वाकलीवाल ने अंग्रेजी में एक शोधपरक पुस्तक डिजाइन सरोद लिखी। उनके शोध से यह स्पष्ट हुआ कि सरोद 200 ईस्वी पूर्व यानी आज से 2221 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। विश्व विख्यात हो जाने पर भी शरण रानी में कभी अहंकार नहीं आया। शरण रानी जैसी कलाकार विरल होती है। अब आइए पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं।
साधना कठिन परिश्रम, श्रोता समाज सुनने वाले लोगों का समूह, समृद्ध फलता फूलता हुआ या धनी भी कह सकते हैं। जकड़बंदी कसकर बांधा हुआ, मन रमता अच्छा लगता, निर्वहन निभाना, पारितोषिक पुरस्कार, अस्तित्व उपस्थिति, विरल जो कम मिलता हो, जतन प्रयास। अब हम वाक्य के विविध प्रकारों से परिचय प्राप्त करेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल वाक्य, इसमें कर्ता और क्रिया एक ही रहते हैं। उदाहरण, प्रयाग में गंगा अलग ही स्वरूप धारण कर लेती है। कभी कभी कर्ता 2 भी हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही रहती है। उदाहरण, राम और सीता वन गए। संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, तथा, एवं, या, पर, लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उसने लाल झंडी दिखाई और खेल रुक गया। उसके पास काफी धन था, पर उसने खर्च नहीं किया। मिश्र वाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें से एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा मिश्रित वाक्य होता है। ये दोनों वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको अंग्रेजी में कंजंक्शन भी कहते हैं, कि, ताकि, ज्यों ही, जैसे तैसे, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ते हैं। आइए हम मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ही गाड़ी पहुंची वैसे ही यात्री धक्का मुक्की करने लगे। वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। आशा करते हैं कि आज के पाठ में संगीतकार शरण रानी के संबंध में जानकारी, वाक्य के विविध प्रकार से परिचय प्राप्त किए। धन्यवाद और नमस्ते।